थोड़ा ब्लिंक कर रहा था, 1 मिनट रुकना। चलो अब आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, ठीक। थोड़ा रुक जाया करो क्योंकि जब कैमरा होता है ब्लिंक मारने लगता है, ठीक। तो ब्लिंक का मतलब आप जानते हैं। हाँ, क्वेश्चन अब ठीक आ रहा है क्योंकि फिर क्वेश्चन क्या करता है, ऐसे ऐसे ऐसा जूमिंग करता है, ऐसे ऐसे पेड़ पे जूमिंग आउट करता है। हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा ट्रू फॉल्स है। क्या है ट्रू फॉल्स? तो आपको ट्रू फॉल्स आपको बताना, रीजन भी देना है क्या है क्या नहीं है, ठीक। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो देखो पहला नंबर जो पॉइंट है, कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो आपको पता होगा कि जो एवरी नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर हमसे कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। गलत, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है, जो कि जीरो कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकता है, ठीक। तो जीरो इम्पॉसिबल। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट, ये सब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में बेसिक मैथ पढ़ाई बहुत अच्छे से, ठीक। कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब तुम्हें पता है कि इंटीजर्स में जीरो भी आता है, जो कि जीरो भी आ जाता है, जो कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं। भाई इंटीजर्स के बीच में जब आप देखोगे तो जीरो भी तो आ जाता है, ठीक। यहाँ +1, यहाँ -1। तो आप समझ सकते हो ये तो कंडीशन गलत हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। चौथा कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। कह रहा प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल सही है। इंटीजर्स क्या होते हैं, चौथा नंबर देखो, इंटीजर्स आपके तो यही तो होते हैं, मतलब ये जीरो है, ये +1 +2 ऐसे आगे तक, फिर -1 -2 ऐसे पीछे तक। तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं आपके, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। हाँ, ये P/Q के रूप में आपको लिखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल पीछे नंबर बताया था, पहला नंबर क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज का, उसमें हमने बताया था कि 0/1 भी लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, यहाँ पर 3 लिख सकते हो, कोई भी मान है, कोई भी नंबर लिख सकते हो कि 0/1 भी एक क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक, रेशनल नंबर्स होता है। तो 4 पॉइंट हो गए आपके, ठीक, क्लियर। पांचवा कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। कह रहा प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है। तो प्रत्येक रेशनल नंबर कैसे इंटीजर हो सकता है, ठीक। अब हमने ये कह दिया ये 3/5 6/7, मान लो हमने 0/1 कर दिया, ठीक। सबसे कंडीशन कौन सा है, पाँचवा नंबर। तो कह रहा है पाँचवा नंबर कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर। तो देखो अगर कोई भी फ्रैक्शन में आ जाती है, तो ये जो फ्रैक्शन में है तो है, फ्रैक्शन का जो नंबर होता है वो कभी भी, ये कभी भी नहीं हो सकता। फ्रैक्शन वाले कभी भी नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि उसमें भाई 0/1 भी आ जाएगा ना। अब ये तो पूरा जीरो है, क्या जीरो बताओ इंटीजर्स है, कोई भी जीरो इंटीजर्स नहीं। एक तो बात ये फंस जाती है ना इस वाले एग्जाम्पल में, 0/1 है ना, इस वजह से ऐसा गलत हो गया, ठीक। छठवां नंबर कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है। अब एक बात हो, छठवां नंबर कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब हमने मान लिया 3/4 है, -5/6 है, अच्छा 0/3 ले रहे। अब ये एग्जाम्पल है, समझो, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सा कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब ये बताओ, अगर हम मान लें कि ये 0/3, ये तो जीरो दे रहा है, ठीक। तो हम होल नंबर जो होते हैं आपको ही पता है कि 0 1 2 3 4 ये इस तरीके से होल नंबर आते हैं। अब होल नंबर में यहाँ पर ये माइनस भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, तो कैसे हो जाएगा भाई, कोई भी फ्रैक्शन है माइनस में भी तो लिख सकते हो ना आप ऐसे इस तरीके से। तो माइनस वाले में कहाँ होल नंबर चिपका दे रहे हो, अगर माइनस में आ जाएगा तो फिर ये क्या आ जाएगा, फिर ये इंटीजर्स को चला जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग से ये हमारा जो छठवां स्टेटमेंट है ये गलत साबित हो जाता है। तो आप जब तक ऐसे आप समझेंगे नहीं बेसिक, तब तक आपको मैथ नहीं आएगी और आप
कि जो ही ये जो लास्ट चैप्टर क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर दबा के करते रहो। प्लेलिस्ट वगैरह अच्छा आपको अगर पसंद आई बनाने का तरीका, ठीक है, लोगों को भी मतलब वीडियो भेजो, शेयर करो, अपने स्टेटस लगाओ, ठीक। और ये हम लोग आरएस की क्लास 9 की पढ़ रहे थे, आरएस अग्रवाल की बुक ले लो। बुक नहीं है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे लेकर आप मुझसे फ्री में पीडीएफ आप ले सकते हो, ठीक। बढ़िया के बनी हुई पीडीएफ है, अच्छे से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया हुआ है, काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप वो ले सकते हो, ठीक है।